बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से आपके लिए व्लॉग लंदन टॉक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाजरीन, सबसे पहले तो मुझे आपको ये कहना है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ख़ुद भी कीजिए, दूसरों को भी बताइए, क्योंकि ये मेरा चैनल है, ये शायान अली का चैनल है और ये उन लोगों का चैनल है जो जद्दोजहद कर रहे हैं पाकिस्तान से दौलत लूट कर बरतानिया में आकर भगोड़े होने वालों के खिलाफ। आपकी सपोर्ट, आपकी मदद हमारे चैनल को मज़ीद ग्रो कर सकती है और हम मज़ीद अपनी आवाज़ को ऐवानों तक पहुंचाने में मजबूती हासिल कर सकते हैं। नाजरीन, आज हमेशा की तरह मेरे पास एक बहुत अहम खबर है। ये लंदन से है और ये मियाँ नवाज शरीफ जो 3 मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे, नाअहल हुए, मुझे क्यों निकाला के नारे के साथ बरतानिया इलाज की गर्ज से आए और फिर वापस न लौटे। 4 हफ्ते का इलाज कई महीनों पर मुहित हो गया, बल्कि अब तो साल बीत चुके हैं और फिर इन्होंने ओवरस्टे होने के बाद अपनी एक दरख्वास्त होम ऑफिस को अपने वीज़ा की एक्सटेंशन के लिए दी। नाज़रीन, इसमें कई मज़ाक़िज़ पहलू थे। एक तो ये पहलू था कि ये जिस डॉक्टर की रिपोर्ट को पेश करते हैं वो कहता है कि इनको पब्लिक प्लेस पे नहीं जाना चाहिए और ये लोगों में घूमते फिरते हैं और अपने नवासे की शादी में 500 अफराद की मौजूदगी में ये होटल में गुलछड़े उड़ाएंगे और दावतें उड़ाएंगे, बिरयानी खाएंगे और फिर साथ कुक्कड़ पाड़ेंगे। तो नाजरीन, इनके बारे में एक अहम खबर मेरे पास आ चुकी है। मेरे मुसद्दका ज़राए ने यह बताया है कि इन्होंने अपने वीज़े की एक्सटेंशन की जो मुस्तरद होने की दरख्वास्त थी उसके खिलाफ जो अपील की थी वो भी मुस्तरद होने को बिल्कुल रेडी पड़ी हुई है और होम ऑफिस ने ये फैसला कर लिया है, बरतानवी होम ऑफिस ने, कि इनको किसी भी सूरत में वीज़ा की एक्सटेंशन नहीं दी जा सकती। नाज़रीन, बड़ी ही दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान के 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहने वाले और पर्चियां अपने सामने रखकर अमेरिका के सदर ओबामा के सामने अपने सवालात जो है वो पढ़ने वाले शख्स ये समझते हैं कि बरतानिया का होम ऑफिस, बरतानिया का इमिग्रेशन स्टाफ कुछ बेवकूफ़ लोगों पर मुश्तमिल है। ये इनकी सोच है। बरतानिया का होम ऑफिस नाजरीन बहुत ही काबिल अफराद पर मुश्तमिल है और ये केस बरतानिया के होम ऑफिस की और इमिग्रेशन की आला सतह की कमेटी देख रही है। और जब ये बताते हैं कि डेविड लॉरेंस ने कह दिया कि आप जो है जहाज में नहीं बैठ सकते और फिर जब ये पार्कों में चहलकदमी करते हैं, तो क्या आप ये समझते हैं कि बरतानवी कानून इन पर नजर रखे हुए नहीं है? लिहाजा इनकी ये तमाम बातें जो हैं वो बेसुध साबित होने वाली हैं। और जैसा कि मैं पहले भी कहा करता हूं कि ये अल्लाह की पकड़ में है और इनको चाहिए कि अल्लाह से माफ़ी मांगे, लेकिन ये होम ऑफिस के पास एक्सटेंशन के लिए जाते हैं और फिर एक मज़ाक़ सा दावतनामा जो है अपने नवासे की शादी का वो पेश करते हैं, जो आलम बरज़ख से बेगम कुलसूम नवाज साहबा जो वफात पा चुकी हैं और उन्होंने जो है वो अपने मेहमानों को मदऊ किया। लिहाजा हमारी खबरों के मुताबिक आने वाली बड़ी खबर जो ये है कि ये अब जो बरतानिया से कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। नाज़रीन, आपको याद होगा कि मैंने अपने एक प्रोग्राम में अशरफ गनी जो अफगानिस्तान के सदर थे उनके भागने की और उनको दुनिया में कहीं पनाह न मिलने की खबर की आपको सबसे पहले पेशेनगोई की थी। तो आज मैं इसी तरह फिर ये पेशेनगोई कर रहा हूँ कि ये भी भागने वाले हैं। बरतानिया की ज़मीन इन पर तंग हो चुकी है। बहुत भी इनको अगर मोहलत मिली तो ये अपने नवासे की शादी में शरीक हो सकेंगे और उस नवासे की शादी में शरीक होने के बाद जो वीडियोज़ आएंगी, जो तस्वीरें आएंगी, वो मोहर सबत कर देंगी इनकी एक्सटेंशन की रिफ्यूज़ल पे, क्योंकि डॉक्टर कहता है कि ये अवाम में हजूम में नहीं जा सकते और ये अवाम में जाते हैं, हजूम में जाते हैं और वहाँ पर जाकर ये जो है वो सिरी पाए खाते हैं। पता नहीं तरह तरह के मेन्यू, 1360 पाउंड मेरी इतला के मुताबिक पर हेड उस होटल में जो है वो खाना दिया जा रहा है। और वो जो खाना है वो खाने के बाद अगर आदमी अच्छा खासा जो है वो बीमार भी हो तो वो भी अच्छा खासा चुस्त चलाक हो जाता है, क्योंकि उसमें ऐसे मुरगल ग़िज़ाएँ हैं, उसमें ऐसे मज़ेदार किस्म के जो है मसाले इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो नाज़रीन, ये मैंने आपको इतला देनी है और दे रहा हूँ। नोट फरमा लीजिए, अपनी डायरियों में लिख लीजिए कि मियाँ मोहम्मद बीमार शरीफ की एप्लीकेशन एक्सटेंशन की रिव्यू मुस्तरद होने वाली है। और ये जो लोग कह रहे हैं ये हाई कोर्ट में जाएंगे, इनका वीज़ा का केस नहीं है,
कि ये हाई कोर्ट में जाएंगे, इनकी एक्सटेंशन का केस है। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं इनके पास वीज़ा, वो हमारे जो है दुनिया न्यूज़ के इंटरनेशनल हेड, ठीक है ना जी, हेड हेड जरा समझते ना आप, वो हेड टिंड टिंड, हाँ जी, वो टिंडों वाले जो हैं वो हेड कह रहे हैं कि इनके पास वीज़ा मौजूद है, 10 साल का वीज़ा है, जबकि हम कहते हैं कि वो 10 साल का वीज़ा उसी वक्त ख़त्म हो जाता है जब ओवरस्टे हो जाते हैं 180 दिन से 181वां दिन आपके 10 साल की मुद्दत को भी ख़त्म कर देता है। और हमारे एक बड़े ही जो है ना अपने आप को बड़े फन्ने खां समझने वाले बर्मिंघम के एक जो अपने आप को साफ़ी भी कह लेते हैं, कभी कभी पीर भी बन जाते हैं, उन्होंने भी एक खबर दी थी कि मरियम नवाज साहबा जो है मंडे को, यानी कल जो आने वाला मंडे है, जब आप मेरा प्रोग्राम देख रहे होंगे, वो बरतानिया आ रही हैं। लेकिन ये भी एक मजाक ही साबित हुआ, मजाक इस बात है क्योंकि बरतानिया से पाकिस्तान आने के लिए सबसे पहले तो पाकिस्तानी पासपोर्ट पर इजाज़त ही नहीं है। पाकिस्तानी पासपोर्ट पर कोई शख्स जो है वो बरतानिया सफ़र नहीं कर सकता, और अगर वो सफ़र कर भी ले तो उसको 11 नाइट्स 11 रातें, पंजाबी च कहते 11 रातां उन्होंने होटल के विच गुजारनियां पैणगियां, क्वारंटाइन करना पेगा, और उसकी फीस भी खैर तो फीस तो दे ही लैणगे, लुटमार का बड़ा उन्होंने को माल है, और वो भी करना पड़ा। वो अब जो है ना, मैंने उनसे ये पूछा था कि कब आ रही है मरियम साहबा, आप कोई हमें कंफर्मेशन दें तो हम इसकी खबर दें, तो वो कई दिनों से गायब हैं। मरियम साहबा का टिकट का पता करने गए और फ्लाइट का पता करने गए हैं, बर्मिंघम में रहते हैं लेकिन गायब हो जाते हैं, लाहौर से उनका तल्लक है, पीर भी हैं साफ़ी भी हैं। अच्छा, वो जो है वो गायब हैं, हमें ये इतला देकर कि मरियम साहबा मंडे को आ रही हैं। एक और उन्होंने इतला दी थी नाजरीन कि आफ्ताब इकबाल का जो आपने खबर दी वीज़ा 2025 तक नहीं है, वो भी 16 अगस्त को आ रहे हैं, और कल 16 अगस्त है। पता नहीं उनको कैसे ये ख्वाब आ जाता है कि सब लोग जो है मंडे को आ रहे हैं, ज़ाहिर है वो एक पीर भी हैं तो इसलिए शायद उनको ऐसा कोई ख्वाब भी आ जाता है। तो नाज़रीन, ये मैंने आपको खबरें दी हैं, और बड़ी अहम खबर दी है कि शादी से पहले ये इम्कान मौजूद है, मेरे ज़राए बता रहे हैं कि होम ऑफिस जो है वो मियाँ बीमार शरीफ की बीमारी की एक्सटेंशन का वीज़ा जो है उसकी रिव्यू की एप्लीकेशन मुस्तरद करने वाला है। और ये बड़ी पक्की खबर है, मुसद्दका खबर है। बहुत भी अगर मतलब कोई रहम दिली आ गई होम ऑफिस के दिल में तो इनको शादी के बाद का कोई टाइम दिया जा सकता है, लेकिन अभी तक मेरी इतलात के मुताबिक शादी से पहले ये वीज़ा ख़त्म होने वाला है, और ये इनकी दरख्वास्त जो है वो वीज़ा तो ख़त्म हो चुका है, दरख्वास्त मुस्तरद होने वाली है। और फिर क्या होगा, फिर नाज़रीन ये भी बता दूं आपको, चाहते हैं आप प्लीज़ बता दूं? हाँ, फिर ये यहाँ से फरार होने की तैयारियां करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इनके पीछे लग गया है शायान अली, इनके पीछे लग गया है इमदाद हुसैन, ये जाएंगे। तारिक चौधरी लग गया है पीछे, अवाम लग गई है पीछे। हम कुछ नहीं है नाजरीन, हम तो अपनी आवाज़ आप तक पहुंचाते हैं, और आप जिस तरीके से हमारी आवाज़ की पजीराई करते हैं उससे ये जाहिर होता है कि अब इनको जाना पड़ेगा। और नाजरीन, एक और इंतहाई बड़ी खबर आपको देने वाला हूँ, एक इंतहाई अहम खबर आपकी गोशगुजार करने वाला हूँ। आज मुझे ऑस्ट्रेलिया से हमारे दोस्त हैं, उनका टेलीफोन आया, वो तो बाला साहब कहते हैं उनको, इकबाल नाम होगा यकीनन। उन्होंने ये कहा कि हमने 500 अफराद के टिकट बुक कर लिए, 500 अफराद के लिए होटल बुक कर लिए लंदन में, और जैसे ही ये क्वारंटाइन का सिलसिला ख़त्म होगा हम 500 अफराद लंदन आएंगे, इनके घर के बाहर मुजाहरा करेंगे, इनके बेटे के दफ्तर के बाहर मुजाहरा करेंगे, और कानूनी तरीके के साथ, गैर कानूनी कुछ नहीं करेंगे, पुरअमन मुजाहरे करेंगे। और जहां जहां उन्होंने कहा हमने 15-20 दिन के लिए टिकटें बुक की हैं, सीटें बुक की हैं, होटल बुक किए हैं, 500 अफराद वो कहते हैं हमारी अपनी बरादरी के हैं, जो सब ने अपनी जेब से अपने पैसों से टिकटें बुक कर ली हैं, होटल बुक कर लिए, और वो यहाँ लंदन आ रहे हैं। और जब वो यहाँ लंदन आएंगे ऑस्ट्रेलिया से वो आएंगे, तो वो कहते हैं कि हम इनका पुरअमन तरीके से पीछा करेंगे और हुकूमत को इस बात पर मजबूर करेंगे, बरतानवी हुकूमत को, कि वो पाकिस्तान से दौलत लूटे हुए इन ख़ानदान को फौरी तौर पर पाकिस्तान वापस भेजे, ताकि ये पाकिस्तान की दौलत वापस कर सकें, पाकिस्तान का ख़जाना जो है उसको वापस कर सकें। और नाज़रीन, बड़ी खबर है कि 500 अफराद लंदन आ जाएगा, और 500 अफराद जब इनके घर के बाहर मुजाहरा करेगा तो आप तसव्वुर करें क्या सूरत हाल होगी और क्या प्रेशर बिल्डअप होगा बरतानवी हुकूमत पे। और जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था कि कल वाले मुजाहरे से भी जो शायान अली ने किया उसके नताइज सामने आना शुरू हो गए हैं, और उन्हीं नताइज के सिलसिले में मेरे ज़राए ने यह बताया कि इनको
जुनेद सफदर जो इनका नवासा है वो भी तकरीबन भगोड़ा ही है, तो वो उसकी जब भगोड़ों की, चोरों की, ठगों की जो बारात है उससे पहले ही जो है वो बारात के नाना जान को और वहाँ से उनको जो है पाकिस्तान, उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया जाएगा एक्सटेंशन की। और ऐन मुमकिन है, मैं कानूनदान नहीं हूँ, ऐन मुमकिन है कि उस दरख्वास्त के मुस्तरद किए जाने के बाद इनको फौरी तौर पर मुल्क छोड़ने के लिए कहा जाए, रिमूवल ऑर्डर आ जाए इनके। तो ये बात आप ज़रूर नोट कर लें कि ये अमकान बिल्कुल है। और मुसद्दका ज़राए बता रहे हैं कि 22 अगस्त से पहले ही इनके जो पहले तो आप कहते थे ना फैसल वाडवा ने बताया है, और पहले मैंने भी 6 माह पहले बता दिया था, लेकिन ये क्रेडिट डालने की कोशिश है। मीडिया वाले जो होते हैं ना, जो आपको पता है पाकिस्तान में जो मीडिया है उनके भी अपने मुफादात हैं, उसी तरीके से खबर चलाते हैं। जो फैसल वाडवा, मेरी बात सुने, मैंने फैसल वाडवा 6 माह पहले बताया, अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ फैसल वाडवा अभी सोया होगा पाकिस्तान में, या सुबह सुबह हो गई होगी, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे ज़राए बता रहे हैं कि 22 अगस्त से पहले मियाँ बीमार शरीफ की वीज़ा दरख्वास्त मुस्तरद होने का जो एक्सटेंशन की दरख्वास्त है कभी इम्कान है, और ये हो सकता है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है। होम ऑफिस इस तरह के केसों में, जो हाई प्रोफाइल केस होते हैं, स्पीडी फैसले करते हैं, जल्दी फैसला करते हैं। और जिस तरीके से प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, शायान अली प्रेशर बिल्डअप कर रहा है, दूसरे लोग प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं, ये फैसला जल्द ही आने वाला है। और इसी तरह जैसे कि आज 15 अगस्त को अशरफ गनी फरार हो गया, अफगानिस्तान का सदर जो पाकिस्तान को बड़के लगाया करता था, इसी तरह पाकिस्तान के ये दुश्मन, पाकिस्तान के दुश्मनों के ये दोस्त, ये मोदी के दोस्त जो पाकिस्तान के खिलाफ बड़के लगाते हैं, जो पाकिस्तान के इदारों पे तनकीद करते हैं, सहाफ़ियों को डांटते हैं कि तुमने इदारों के मुतालिक सवाल क्यों नहीं किया, ये भी अनकरीब फरार होने वाले हैं। अच्छा, ये फरार भी कहाँ होने वाले हैं ये भी ज़रा बता दूँ। सऊदी अरब नहीं जाते। इनको डर है कि शाह सलमान के बच्चे और फैमिली जो है वो नवाज शरीफ को पसंद करते हैं, किसी भी वक्त बाँ फड़ के अगे न कर दें। अच्छा, अमेरिका नहीं जाते। अमेरिका में भी इनको, अमेरिका अपनी मुसीबतों में फंसा हुआ है, उनको ये डर है कि कहीं वो अमेरिका इनको तालिबान के हवाले ना कर दे, और वहाँ इनके जो है वो जो इनकी सजाएं हैं वो ऐसी फिर इनको दी जाएँ कि सारी ज़िंदगी याद रखें। अब जाएंगे कहाँ? अब मुझे तो कोई मुल्क नज़र नहीं आता। मैं तो वो क्या कहते हैं ना, ऐसा हूँ बदनसीब ज़फ़र, वो शेर पढ़ता हूँ कि ऐसा हूँ बदनसीब ज़फ़र कि कुएं यार में 2 गज भी ज़मीन मिली कुएं यार में। ऐसा हूँ बदनसीब, सॉरी मैं गलत पढ़ गया, ऐसा हूँ बदनसीब ज़फ़र कि दफन के लिए 2 गज ज़मीन भी ना मिली कुएं यार में। तो अब इनके यार, इंडिया में तो ज़मीन मिलेगी नहीं। इंडिया में इत्तेज़ाज़ हसन साहब उनके पीछे पड़ जाते हैं। भाई इत्तेज़ाज़ हसन तो वो शख्स है कि जिसने पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स दिया वकुला में, पाकिस्तान का हमदर्द है। आपके साथ चौधरी इफ्तिखार अहमद की अदलिया बहाली तहरीक में आपके साथ चलता रहा। जमहूरियत का बहुत बड़ा जो है वो ऐसा एक शख्स है कि जो जमहूरियत का हामी है। आप कहाँ उसके बदखुइयाँ करते हैं, और आपके लोग जो है उसको गालियाँ निकालते हैं। और आपके लोगों को पता ही नहीं है कि कि ओवरसीज पाकिस्तानी आपसे कितनी नफरत करते हैं। मेरी किताब सारा टब्बर चोर अभी तकमील के मराहल में है, लेकिन अभी से मुझे बुकिंग्स आ रही हैं, क्योंकि लोग समझते हैं कि आप सारा टब्बर चोर हैं। आप चोर हैं सारा, मैं कहता हूँ सारा टब्बर चोर हैं। अब आप सब पकड़े जाएंगे। शादी से पहले मुझे तो खतरा है कि पूरी बारात ही ना फड़ी जाए। कई दफा हुआ है पूरी की पूरी जंज ही पकड़ी जाती है पाकिस्तान में। क्रिमिनल लोग होते हैं, जुए खाने चला रहे होते हैं, पुलिस आ जाती है तो पूरी की पूरी जंज, आपने फिल्मों में देखा होगा, पूरी की पूरी जंज पकड़ी जाती है। तो ऐसा भी हो सकता है पूरी पूरी जंज पकड़ी जाए, क्योंकि मैंने लोगों को कहा हुआ है कि आप सिटीजन अरेस्ट भी कर सकते हैं। तो ऐसा ना हो कि वहाँ उस दिन कुछ लोग आपको सिटीजन अरेस्ट कर लें। किस किस को? आब शेर अली को, सलमान शहबाज को, अली इमरान के बारे में भी आज एक खबर आई है, उस पर एक प्रोग्राम करेंगे। पाकिस्तान के एक पीर हैं जो एयरवाई टेलीविजन पे एक प्रोग्राम करते हैं। उन्होंने किसी शख्स को कहा कि इसको पैसे दे दो, उन्होंने दे दिए, और फिर वो शख्स जो है उनको टेलीफोन करता रहा, इन्होंने पैसे नहीं दिए, वो बेचारा पाकिस्तान में सदमे से हार्ट अटैक हो गया और मर गया। इस पर एक प्रोग्राम आएगा, खबर आएगी कि शहबाज शरीफ का दामाद अली इमरान जो है उसने किससे पैसे लिए,
पाकिस्तान के किस पीर के कहने पे पैसे दिए गए और उस शख्स ने जो जान दे दी हार्ट अटैक से, उसकी क्या स्टोरी है। उनकी बेवा लंदन में मौजूद है और वो हमारे साथ अनकरीब बात करने के लिए तैयार हैं। इंशाल्लाह आपको वो भी प्रोग्राम। तो नाज़रीन, आज का ये व्लॉग जिसमें मैंने आपको बड़ी खबर दी कि मियाँ नवाज शरीफ उर्फ मियाँ बीमार शरीफ और सारा टब्बर चोर है, शायद पूरी की पूरी बारात जो है वो शादी से पहले पकड़ी जाए, वरना फिर ऐसा तो ज़रूर होगा कि मियाँ बीमार शरीफ की वीज़ा एक्सटेंशन की जो दरख्वास्त है वो शायद 22 अगस्त से पहले पहले रिफ्यूज़ कर दी जाए। तो ये थी आज की अहम खबर। और फिर हमेशा की तरह पाकिस्तान जिंदाबाद।